अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा पर एक पॉलिसी लेकर आए। हालांकि शुरुआत में जिस तरह उन्होंने पॉलिसी का ऐलान किया, हर किसी के मन में ये डर हो गया कि क्या अब हर साल वीजा के लिए इतनी बड़ी रकम देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद सफाई भी आई, यू टर्न भी लिया गया। लेकिन अब विदेशी हाई स्किल वर्कर्स को हायर करने के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी 88 लाख रुपए के आसपास की वन टाइम वीजा फीस चुकानी होगी। जो क्लैरिटी आई बाद में, उससे यही पता चला। लेकिन इसके बावजूद भारतीय पेशेवरों में अमेरिका में नौकरी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि वहां जाना क्या वाकई में अब इतना आसान रह गया है। अब आज तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि ठीक है, सिर्फ वन टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप याद कीजिए ट्रंप प्रशासन के तमाम मंत्रियों, उनके तमाम जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से बार बार इस तरह के बयानात आते रहते हैं कि हम हर साल करेंगे। तो आज यू टर्न लिया, ऐसा तो नहीं है कि कल फिर जो ट्रंप मूल रूप में चाहते हैं कि हर साल $1 लाख देना पड़े, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारी तमाम उहापोह की स्थिति है। आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से ये रिपोर्ट देख लीजिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस में ऐसा झटका दिया है कि अमेरिका में जॉब करने का सपना अब भारतीयों के लिए मुश्किल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा पर फीस बढ़ा दी है, जिसके बाद कंपनियों के लिए विदेशी वर्कर्स हायर करना महंगा हो जाएगा। पहले H-1B वीजा के लिए 5,50,000 से लेकर 6,70,000 रुपए लगते थे। ये वीजा 3 साल के लिए वैलिड होता था, फिर दोबारा फीस देकर अगले 3 साल के लिए रिन्यू हो जाता था। यानी 6 साल का कुल वीजा खर्च 11 से 13 लाख रुपए आता था। लेकिन अब सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त ही कंपनियों को पूरे 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर लिखा कि ये फीस वन टाइम है, यानी एक बार ही चुकानी होगी। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि इस कदम से अमेरिकी लोगों की नौकरियां सुरक्षित होंगी। बता दें कि ये नियम 21 सितंबर से लागू हो चुके हैं। H-1B वीजा नॉन एग्रीमेंट वीजा है, जो खास टेक्निकल स्किल वाले लोगों को दिया जाता है। हर साल अमेरिका 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलता है। 2023 में 1,91,000 भारतीयों को ये वीजा मिला था, जो 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया। अमेजन को इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को 5,000 से ज्यादा। लेकिन अब इतनी ऊंची फीस पर कंपनियां नए लोगों को अमेरिका भेजने से बचेंगी, क्योंकि H-1B वीजा धारक का औसत वेतन करीब 70 लाख रुपए सालाना है। नई फीस 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा है। अमेरिका का तर्क है कि H-1B वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम में से एक है जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। इसका मकसद उन सेक्टर्स में काम करने वाले हाई स्किल्ड लेबरर्स को अमेरिका में आने की इजाजत देना है, जहां अमेरिकी काम नहीं करते। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि नए नियम के तहत कंपनियां अपने लोगों को H-1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख फीस चुकाएंगी। इससे ये तय होगा कि विदेशों से जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वे सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं और उन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने यह भी कहा कि विदेशी कर्मचारी कम वेतन पर नौकरियां ले रहे थे। 2003 में H-1B वीजा धारकों की हिस्सेदारी 32% थी, जो अब 65% हो गई है। H-1B वीजा लेने में भारतीय सबसे टॉप पर रहे हैं। माइग्रेशन पॉलिसी वेबसाइट के मुताबिक 73% भारतीयों ने H-1B वीजा लिया, जबकि चीन 12%, फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1%, अन्य देश 12% हैं। अब उन कंपनियों की लिस्ट भी देख लीजिए जिसने H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ऊपर अमेजन है। 10,043 लोगों का H-1B वीजा अप्रूवल हुआ है। इसी तरह TCS 5,505, माइक्रोसॉफ्ट 5,188, मेटा 5,123, एप्पल 4,202, गूगल 4,181, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी 2,492, जेपी मॉर्गन 2,422, वॉलमार्ट 2,390। तो वहीं डेलॉइट के लिए अमेरिका ने 2,353 लोगों का H-1B वीजा अप्रूव किया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप H-1B वीजा पर जो नए नियम लाए हैं, उससे अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए ये फैसला एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। 88 लाख की वन टाइम फीस कंपनियों के लिए भारी पड़ सकती है।
सवाल उठ रहा है कि क्या कंपनियां भारतीयों को अमेरिका में नौकरी देने से बचेंगी और क्या भारतीय टैलेंट अमेरिका की बजाय यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का रुख करेगा या भारतीय टैलेंट भारत में ही रहेगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं अशांक देसाई सर का, फाउंडर एंड सीईओ मैस्टेक लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है देसाई सर, गुड इवनिंग आपका। हमारे साथ है अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है आरपी यादव, सीएमडी है जीनियस एचआर टेक के। यादव सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। अशांक सर, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। सर, क्या इम्पैक्ट आएगा नए प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी क्लाइंट्स की हायरिंग पर? किस तरह के इम्पैक्ट होंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आईटी कंपनीज के बारे में यही कहा जा रहा है कि उन्हीं की, चाहे वन टाइम भी है, फिर भी ऑपरेशनल कॉस्ट तो कंपनीज की बढ़ेगी, क्योंकि फीस कंपनियों को भरनी पड़ती है कि ना कि कर्मचारियों को। देखिए, मैं थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। श्योर सर। एक पहली बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक्ट, इसका जो बिल है, उसका जो चार्जिंग होने वाला है वो अगले बरस से होने वाला है। जो आज काम कर रहे हैं, जो अभी वीसा जिनको मिला है H1B इस बरस का, वो सबको ये नहीं है। अभी नेक्स्ट ईयर जाने वाले लोग सितंबर में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे, तो एक बरस का हमें टाइम है फिर इसका $100,000 का। इसका मतलब ये एक है कि हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेगी। क्या होने वाला है एक बरस में, हमारे कस्टमर्स हो या हम खुद हो, क्या करेंगे जिससे हम उसका अच्छा पोजीशन या लीस्ट डैमेज कर सके। ये एक बात है, ये बड़ी बात है एक बरस की। दूसरी, उससे भी बड़ी बात ये है कि आज इंडियन आईटी इंडस्ट्री का जो H1B का जो डिपेंडेंस है सॉरी, वो कम होते जा रहा है। 25,000 वीसा इंडियन के दिए थे इंडियन आईटी इंडस्ट्री के 3 बरस पहले, अभी 15,000 हो गए हैं। शायद नॉर्मल में 10,000 हो सकते थे नेक्स्ट ईयर में। अभी आप देखिए, आज करीबन 200,000 लोग हैं H1B वीजा पे अमेरिका में इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए। वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। 100,000 का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अभी ये 10,000 की आप बात करेंगे तो एक 5% आप समझो ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं गया, तो होगा क्या, 5% आदमी कम हो जाएंगे अमेरिका में ऑन साइट बिजनेस के लिए। ये 5% जो है उनको हम लोकल भी हायर कर सकते हैं। जो लोकल आदमी है, जो नॉन H1B पे भी है, उनको भी हम हायर करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आज करीबन 50% लोग तो हमारे H1B पे है ही नहीं। तो एक इसमें इम्पैक्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। होगा थोड़ा, जो जाने वाले हैं वो जाते रहेंगे। द रियल इम्पैक्ट विल बी ऑन जो लोग अमेजोन, और आपने देखा कि जो टॉप लोग जो हैं उसमें वो तो इंडियन अमेरिकन टेक इंडस्ट्री वाले हैं, और उनके लिए क्या करना है वो देख लेंगे। शायद इट इज नॉट अ बिग सम फॉर देम गिवन देयर साइज, बट वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रेशर दे सकते हैं गवर्नमेंट पे। दूसरी बात, देसाई सर, टॉप 10 अगर मैं देख रहा हूँ यूएस में आईटी, तो उसमें एक असेसमेंट है, टीसीएस को अगर छोड़ दें तो सब अमेरिकन कंपनीज हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका कोई बैकफायर करेगा? करेक्ट, वही बात कर रहा हूँ मैं कि अमेरिका में आज सत्या नाडेला कहाँ से आए, गूगल के सीईओ कहाँ से आए, एडोबे के सीईओ कहाँ से आए? वो सब गए थे स्टडीज के लिए, उनको H1B मिला, जॉब मिला, आगे चलते गए। एंटरप्रेन्योर्स आज 40% लोग बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इंडियन है। 30% 40% एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, मगर जो भी हो, इतना लार्ज नंबर कहाँ से गए ये लोग? ये सब अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नुकसान तो उनका ही होगा ज़्यादा, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली। तीसरी बात ऐसी भी है कि एक हाई कोर्ट में इसका चैलेंज होने वाला है। ऐसे भी तो एक बरस का टाइम है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कंसर्न होना चाहिए। 100,000 एक कम नहीं है,
ये कोई भी दे नहीं सकता है, इसकी बात तो 100% श्योर है। हम भेज नहीं सकते 100,000 पे, इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड अनअफोर्डेबल। मगर टाइम है हमें, और दूसरा उसका इम्पैक्ट भी इतना बड़ा नहीं होने वाला है। ऑल राइट सर। अनुराग सर, हमें हमेशा इस तरह के जब जटिल मुद्दे यूएस से कोई अनाउंसमेंट होता है तो बेटर पिक्चर देते हैं, क्योंकि वहीं से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक ग्राउंड ऑब्जर्वेशन लेकर के हमारे पास आते हैं। अनुराग सर, थोड़ा सा डाउट्स क्लियर कीजिए सर, क्या हमारे लिए कितना नुकसान कितना फ़ायदा एग्जैक्टली हुआ क्या है? और पहले अनाउंस कर दिया, मेरे ख्याल से पहले से ये तय था कि एक साल यानी कि सालाना हम $1 लाख का करेंगे, लेकिन फिर वापस यू टर्न ले लिया। तो ये सारी कहानी क्या है सर? थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से बताएं सर। तो दीपक, वो यू टर्न तो नहीं है, वो लटनिक साहब की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, बिकॉज यहाँ पे सब लोग इतना समझ इन्वॉल्व नहीं है उसमें। तो वो पहले ही था कि फॉर फ्रेश पिटिशन के टाइम पे देना पड़ेगा, तो वो वन टाइम ही होता है। तो लटनिक साहब का कमेंट को इग्नोर करें तो आई थिंक प्लान तो वही था। और आई थिंक दीपक, इट्स अ गुड मूव बिकॉज इससे बहुत सारी चीजें कलेक्टिवली सॉल्व होती हैं। वन, ये पहली बात तो इसको कोई नेगोशिएशन टैक्टिक्स मत समझिए। दिस इज अ वेरी पैरेलल थिंग जो कि काफी समय से यूएस में सिमर कर रही थी। और अगर आप ध्यान दें तो डेमोक्रेट्स भी जो ऑपोजिशन में है उन्होंने भी इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। सो इट्स अ वेरी कंसेंसस ड्रिवन थॉट। देखिए, H1B प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन इतना रैम्पेंट मिसयूज हो गया था दीपक पिछले 10 साल में कि अब वो इंडिया को ही हर्ट करने लगा था, इन द सेंस के इंडिया का जो रियल टॉप टैलेंट है दीपक, वो यूएस नहीं आ पा रहा था बिकॉज ये लॉटरी सिस्टम में सब क्लॉग हो गए थे। तो इस नंबर को दूसरे तरीके से भी आप दोनों तरह से देख सकते हैं। ये टीसीएस और इन्फोसिस का नंबर जो अक्षत जी ने कहा, ये ड्रॉप इसलिए हो रहा है बिकॉज अब तो स्टूडेंट्स ही आके लॉटरी डाल देते हैं और लोकल बॉडी शॉप्स भी लॉटरी में डाल देते हैं, तो लॉटरी की वजह से उनका नंबर कम हो रहा है, नॉट दैट दे डोंट वांट टू सेंड पीपल। सेकंड के उनको वार्निंग्स भी मिली थी कि भाई आप उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पॉजिटिव नेट ऐसे रहेगा कि रियल एक बार ये क्लॉग खत्म हो जाए तो वन, ऑफ कोर्स देखिए, अमेरिका विल प्रायोरिटाइज इट्स ओन वर्कर्स, तो वो मिसयूज खत्म होगा, उसमें कुछ इंडियंस का अपॉर्चुनिटी कम होगी। बट ठीक है, हर देश वो करता है दीपक, उसके लिए तो हम अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन रियल इंडियन टैलेंट के लिए जगह बनेगी, बिकॉज अब तक जो अब H1B पे लॉटरी की बात नहीं आएगी, बिकॉज 100,000 स्पॉन्सर करके रियल टैलेंट कंपनी बुलाएगी तो वो रियल टैलेंट ही होगा और उसको लॉटरी के थ्रू जाना ही नहीं होगा। तो इट इज मोर सर्टेनिटी फॉर पीपल एंड कंपनीज हु वांट टू डू कैंपस हायरिंग एट IITs, IIMs। ओके, क्विक समरी सर, क्विक समरी। आप कह रहे हैं कि जो जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जो अनुभवहीन जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अब अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो रियल टैलेंट है उनके लिए अगर कंपनी चाहे तो स्पॉन्सरशिप दे सकती है और इस तरह से रियल टैलेंट के लिए जगह बनेगी इंडियंस के लिए। पिछले 7-8 सालों से दीपक आप IITs में प्लेसमेंट देखिए अमेरिका का, इट इज नियर जीरो। वो जीरो इसीलिए है क्योंकि रही थी कि हम आपको हायर करके करेंगे क्या, हम आपकी लॉटरी डालेंगे, लॉटरी निकलेगी नहीं, फायदा नहीं होगा। लॉटरी क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शॉर्ट चेंज करके यूएस में आके यहां से लॉटरी डाल देते हैं बॉडी शॉपिंग के थ्रू। सो यूएस को भी रियल टैलेंट नहीं मिल रहा और जो रियल टैलेंट इंडिया में उसके लिए भी नुकसान था। अच्छा, तो आई थिंक इसके दोनों नजरिए हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी, आई मीन नोबडी इज अपोजिंग दिस मूव इन यूएस एंड एवरीबडी इज गुड कंसेंसस ड्रिवन। एक बात और है दीपक, देखिए हम सीरियस डिबेट कोई भी करें, उस सीरियस डिबेट में द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग कि ये तो अमेरिका का ही नुकसान होगा दीपक, ये थोड़ा सा बहुत ही आई अंडरस्टैंड सर। मैं इस पे मैं आपका सर मैं अलग से सर इस पे हाँ मैं आऊंगा सर, मैं इस पे मैं आपका जरूर टेक लूंगा, 100% लूंगा बिल्कुल, क्योंकि आप वो बेटर पर्सपेक्टिव हमें दे पाएंगे। बट मैं फिलहाल जो एकदम इनिशियल दौर पे जो हमें जो कहा जा रहा है कि भाई नुकसान हो जाएगा, मैं थोड़ा उसका एक ओवरव्यू लेना चाह रहा था। क्विकली मैं यादव सर के पास आऊंगा। यादव सर, आप कैसे आंक रहे इस स्थिति को? नुकसान है, फायदा है, कैसा है आपका एनालिसिस? देखिए, ये शुरुआत में जब अनाउंस हुआ तो लगा कि नुकसान है, क्योंकि तब ये नहीं पता था कि जो एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमारे तो ऑलरेडी जो लोग वहां पर एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, अगर उस पर एप्लीकेबल नहीं है तो वी सेंड अराउंड 8 to 10,000 पीपल एवरी ईयर, और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये लॉटरी सिस्टम से जाता है, तो लॉटरी सिस्टम से जाने से देखिए
अच्छे टैलेंट जो हैं वो यहाँ पर रह जाते थे। तो अब ऐसा होगा कि लोग अच्छे टैलेंट वहाँ पर जाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज अब जो इंडिया का होगा कि वहाँ पर जो बहुत सारे काम जो ऑन शोर पर होते थे, वो ऑन शोर काम अब ऑफ शोर के रूप में इंडिया में आएगा। अब जब इंडिया में आएगा तो हमारी जो जीसीसी कंपनीज है उनके काम बढ़ेंगे, हमारे काम बढ़ेंगे, यहाँ पर लोगों को काम मिलेगा। तो यहाँ के जो टैलेंट है उनको काम ज़्यादा मिलने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो वापस आना चाहें इंडिया में। तो अगर हमारे पास अगर इंडिया में आते हैं तो हमारे इंडिया का जो टैलेंट है या कंपनी है उनको बेटर टैलेंट मिलेंगे, उनका काम बढ़ेगा। तो आई थिंक इट इज अ मिक्स काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। एंड इन अमेरिका इज आल्सो गोइंग टू सफर, यू नो। अमेरिका इज अब गोइंग टू सफर। अगेन अब ये अमेरिका इज गोइंग टू सफर जो है ना, ये बिल्कुल ऐसी चीज होगी कि इस पे मैं अलग से चाहूंगा, क्योंकि अनुराग सर को भी इसमें ऐड करना है। अशांक सर ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही। एक छोटे से ब्रेक पर रुकते हैं। बहरहाल ये आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि अमेरिका को कितना, बट हाँ एक पर्सपेक्टिव जरूर लेंगे हम। लेकिन साथ ही साथ में अब जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये भी आया कि अब जो इंडियन GCCs हैं, जिनका GCCs का विस्तार अगर आप भारत में देखेंगे तो जबरदस्त तरीके से हो रहा है, तो क्या उनके पास ज्यादा काम आ जाएगा? ऑफशोर जिसकी जिक्र किया अभी यादव सर ने, तो क्या वो ज्यादा काम आएगा? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं कि नुकसान कम फायदा ज्यादा, कहीं पर ठीक इसके उलट चीजें हो रही हैं थ्योरीज में। तो देखेंगे कि भारत के लिए दरअसल इसमें क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अशांक सर, अब आपने एक दिलचस्प बात बताई, जरा उसको आप इलैबोरेट करेंगे। आपने कहा कि 25,000 एलोकेशन होता था वीजा का IT में, कुछ साल पहले तक आपने बताया 25,000, अब वो घट के 15,000 हो गया। ये आप IT की बात कर रहे हैं सर या ओवरऑल? क्योंकि बार बार जो एक डेटा जो घूम रहा है इंटरनेट पे वो FY 2024 का घूम रहा है, जिसमें 780,000 के आसपास मतलब लगभग 8 लाख रजिस्ट्रेशंस में 70% भारतीय थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एलोकेशन घट रहा है, ये आप एक्सक्लूसिवली फॉर IT कह रहे हैं या ओवरऑल कह रहे हैं सर? देखिए, उसका एनालिसिस 3 स्टेज पे करना चाहिए। एक, आज जो H1B मिल रहा है वो सब IT नहीं है, समझिए। बहुत सारे नॉन IT लोग भी जा रहे हैं। आज स्टूडेंट हो जिनको रिक्रूट किया जाता है, या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो जिनको भी एक्सपोर्ट करना है, वो जाते हैं। वो एक बात है, वो उसमें से वो निकालिए। ठीक। दूसरी बात ऐसी है कि इंडियन IT इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, GCC है, और इंडियन IT इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जो लिस्टेड फर्म जो है आज इंडिया में, हम सब जो 15, 20, 25, 30, 50 बहुत सारी है कंपनियां, मगर टॉप 15-20 कंपनियां हैं। मास्टेक इज वन ऑफ देम। तो ये जो कंपनियां हैं उनका सबसेट है इसका। तो मैं वो सबसेट की बात कर रहा हूं कि वो 25,000 लोग थे, 15,000 हो गए हैं अब। इसका मतलब ऐसा नहीं कि IT इंडस्ट्री के लिए बाकी लोग नहीं जा रहे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी और GCC से जा रहे हैं, वो एडिशनल है। तो एक क्लैरिफिकेशन है आपके लिए। ऑलराइट सर, तो ये आप कह रहे हैं। क्विकली अनुराग सर, अब मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि संक्षेप में आप बताएं कि अमेरिका को इससे कैसे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं क्विकली आपके सामने रखूं, जो बार बार कहा जाता है भाई टैक्स पेमेंट्स के मामले में भी H1B जो होल्डर्स हैं, फेडरल, स्टेट, लोकल जो टैक्स चुकाते हैं, वो सालाना $35 बिलियन के आसपास का है। फेडरल और पेरोल टैक्स 24 और स्टेट लोकल 11। इसके अलावा जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उनकी, वो भी सालाना 76.7 बिलियन के आसपास है। जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं वो $12 बिलियन से ऊपर है। इनोवेशन और पेटेंट्स में जो H1B से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उन लाखों जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ट्रिलियंस डॉलर का योगदान दे रहे हैं। तो अगर आपका आइडिया ये है कि भाई H1B को हम कम करें, तो अल्टीमेटली ये वाला रिस्क नहीं रहेगा सर क्या? दीपक, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हर एक को एग्री करने की जरूरत नहीं भी है, आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं। जो इंडियंस टैक्स दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयड है ना कहीं जॉब कर रहे हैं जी। दीपक, द ऑनेस्ट आंसर इज दैट दे आर एम्प्लॉयड फॉर लेस देन द वर्कर इन US कुड बी।
सो अगर आप इस वर्ल्ड में बिलीव करते हैं कि जो यहाँ से इंडियन टैलेंट आ रहा है वो टैलेंट है जो कि अमेरिका में है ही नहीं, तो मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, बिकॉज देन यू कैन लिव इन योर ओन वर्ल्ड. माई रियलिटी इज most majority and almost 90-95% talent is working at lesser wages than American talent. तो वो अगर H1B काम नहीं करेगा तो उसकी जगह लोकल टैलेंट काम करेगा, वो भी तो टैक्स देगा, वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा. अल्टीमेटली इट हैड बिकम फ्रॉम अ वेरी नोबल थॉट 20-25 years बैक. पिछले 10-15 सालों में इसका इतना डाइल्यूशन शुरू हो गया कि इट वाज रिप्लेसिंग गुड एक्सपीरियंस्ड अमेरिकन वर्कर्स विद लेसर कॉस्ट 40-50% लेसर कॉस्ट इंडियन वर्कर्स. ये मॉडल किसी भी काम का नहीं है, किसी के फायदे का नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु इज एक्चुअली रिप्लेसिंग एंड गेटिंग अ गुड लाइफ. तो ये दो थॉट है दीपक. आप अपने अपने वर्ल्ड में लोग बिलीव कर सकते क्या है. मेरा थॉट बिल्कुल क्लियरली ये है. इसलिए अमेरिका को इसमें कोई लॉस नहीं है. इट वाज नेवर अ पॉइंट कि अमेरिका के पास वो टैलेंट, थियोरेटिकली वो टैलेंट नहीं है तब आप H1B लाते हैं. लेकिन ऐसा क्या है कि 70% सारा टैलेंट इंडिया से ही चला आ रहा है. ये तो मिसयूज ही हुआ ना दीपक. बट ऑनेस्टली इट्स नॉट अ लॉस. बट एक जो आर्ग्यूमेंट आता है विद डेटा वो ये आता है कि जो H1B होल्डर्स हैं उनकी जो औसतन 1,18,100 सालाना सैलरी डॉलर्स में उनकी सालाना है, जो कि प्रिवेलिंग वेज से ऊपर होती है 78% मामलों में. तो ऐसा क्यों? मतलब वो अगर प्रिवेलिंग वेज से उनकी ऊपर है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे आर ब्रिंगिंग इन ऑन द टेबल. सो दीपक, प्रिवेलिंग वेज आपको यूएस का मीडियम वेज नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ तो हैमबर्गर बना रहे हैं जो बेच रहे हैं वो भी वेजेस में काउंट कर लेते हो आप. आपको वो पूल का कंपैरेटिव वेज लेना है. तो अगर वो 118 का एवरेज है तो आप ये समझ लीजिए कि उस पोल पे अगर अमेरिकन वर्कर हायर होगा तो वो 160-70 से कम पे हायर नहीं होगा. ये बेसिक इकोनॉमिक्स है दीपक. वी कैन ओके सर, एग्री टू व्हाट योर पॉइंट सर. दिस इज माय व्यू फ्रॉम हियर एंड आई एम टेलिंग यू. देखिए, सबसे बड़ी ऑनेस्टी वही होती है जब आप ट्रू पिक्चर दें. Otherwise, you can continue to be, but that's not a real picture, Deepak. Got it, sir. अशांक सर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, मैं यादव सर के पास आऊंगा. अशांक सर, देखिए, अमेरिका को नुकसान कितना होगा मैं बताता हूँ. नंबर 1, आज 1,200 GCC है इंडिया में, और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए सब इंडियन कंपनियां काम करती हैं. वो क्यों कर रही हैं? वो कर रहे हैं इसलिए कि उनको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, कॉम्पिटिटिवनेस मिलता है, और सबसे मोर इम्पोर्टेंट टैलेंट इतना फास्ट मिलता है जो उनको अमेरिका में मिलता नहीं है. सब लोग कैलकुलेशन करके डिसाइड करते हैं. ऐसी बात कोई है नहीं कि हम पे कोई फेवर कर रहा है. उनके लिए अच्छा है. आप देखिए, आज इंडिया का एक्सपोर्ट ऑन साइट ऑफशोर लेके 120 बिलियन तक रहेगा. तो ये 120 बिलियन में 50 बिलियन सेविंग हो रहा है अमेरिकन कॉर्पोरेशन का. आप बात कीजिए, ये 50 बिलियन सेव नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट 20 PE लीजिए और देखिए कितना होता है. तो ये जो बातें हैं ये तो इवॉल्व होंगी. हम ऑन साइट क्यों कर रहे हैं? हम आदमियों को वहां भेज नहीं रहे हैं. हमें जब प्रोजेक्ट करना होता है, आप रियलिटी देखना चाहिए. तो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं अमेरिकन फॉर्च्यून 500 के लिए, थोड़े आदमी वहां जाने जरूरी है कि हमको वी हैव टू स्टडी देयर रिक्वायरमेंट, वी हैव टू डू इम्प्लीमेंटेशन. मगर जितना काम हम ऑफशोर करते हैं वो करते रहेंगे. अब तो ज्यादा होगा ऑफशोर, वो बात अलग है. ओके हम तो ज्यादा करने लगेंगे. यस सर, सॉरी सर, मेरे पास, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं यादव सर के पास आ रहा हूँ क्विकली उनके फाइनल रिमार्क्स लेने के लिए. सर, ओवरऑल यादव सर, आप जॉब मार्केट की अभी क्या देख रहे हैं? ये कंफ्यूजन कब तक रहेगा, कैसे रहेगा? रियल जो बेनिफिट्स एंड जो भी लॉसेज या जो भी आप कहें उस पर पिक्चर कब तक क्लियर हो पाएगी? साल का वेट करना पड़ेगा जैसे अशांक सर ने कहा? देखिए, हम लोग तो ट्रम्प को कुछ दिनों से देख रहे हैं. वो सुबह को क्या बोलते हैं शाम को चेंज हो जाता है, या शाम को कुछ बोलते हैं सुबह में चेंज हो जाता है. बट हमारा जो मानना है, या हम लोग जो एक दूसरे से जब बातें करते हैं या जॉब मार्केट में देखते हैं, तो ये हार्डली आई थिंक अबाउट 3-4 मंथ्स की बातें हैं. जहां तक ये वीसा का सवाल है, तो अगर डीपर में जाएंगे तो देयर आर मेनी कंपनी जो वीसा कॉस्ट को शेयर भी करते हैं. तो हो सकता है कि पहले शेयर करते थे 50% कॉस्ट या 30% कॉस्ट जो शेयर करते थे,
अब हो सकता है ज्यादा शेयर करें। तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट होने वाला है, यहाँ से लोग नहीं जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। No, but I think, sir, I think it's not about the cost. I think it's about the intention जो यूएस प्रेसिडेंट शो कर रहे हैं। वो कॉस्ट तो ठीक है, उनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर इंटेंशन ये है कि भाई बाहर के लोगों को रोको, हमारे ही टैलेंट को आप वो तो, तब तो मुझे लगता है कि हमें काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा। बट बहरहाल जो इनोवेशन बूस्ट जो कहा जाता है 90s का, जब इंटरनेट बूम आया, H1B ने किस तरह से इनोवेशन बढ़ाया यूएस में और कंज्यूमर्स को कम कीमतें मिली, ज़्यादा विकल्प मिले, वो शायद अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए, या वहाँ के जितने भी थिंक टैंक्स हैं वो शायद इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो मे भी आगे क्या होता है देखेंगे। बट इसके जो तमाम पहलू हैं, किसको क्या नुकसान और जॉब मार्केट की क्या स्थिति, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। अशांक देसाई सर, थैंक यू सो मच सर। आरपी यादव सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।